स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 6 बैक एक्सरसाइज चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर ऑफ 0.5 mm, डायमीटर दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। आगे भी है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले हम स्टार्टिंग का पार्ट कर लें, लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, रो रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए। आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ से एल कितना मिल गया, एल को यहीं रखेंगे, रो और ए को शिफ्ट करेंगे। ए डिनोमिनेटर में, दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर में, दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर। तो लेंथ आ गया हमारे पास आर ए अपॉन रो। अब यहाँ पर पहले हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लें, उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो डायमीटर से पहले हम रेडियस निकाल लें। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, दैट इज 0.5 अपॉन 2 mm। ठीक है, अब mm को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। सो 1 मीटर में कितना mm हुआ, 1000 mm। या आप बोल सकते हो 1 मीटर में है 10⁻³ mm। ठीक है, 1 मीटर में 10⁻³ mm है, तो 1 mm में कितना मीटर होगा, ये पावर 3 की साइड चेंज करोगे तो पावर -3। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, इसको हम यूज़ करें यहाँ पर। अगर 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर है तो इतने मिलीमीटर में कितना होगा, इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब एरिया भी निकाल लें हम। एरिया कैसा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr²। ये वायर है सपोज, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया πr²। ठीक है, पाई इज 3.14, रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस है 0.5 अपॉन 2, 0.5 अपॉन 2 स्क्वायर कर रहे हैं और 10⁻³ का भी स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2 5 10 2 7 14, 1.57 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.25, और यहाँ पर पावर -3, पावर -3 तो पावर -6। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब हम इसमें पुट करते हैं लेंथ में। रेजिस्टेंस इज 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.57 इंटू 0.25 इंटू 10⁻6 अपॉन 2, और रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लें। इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 0.3925 0.3925 इंटू 10⁻⁴। और हमने ये भी कैंसिल कर दिया था, 2 5 10 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में 1.6 बचा। अब ध्यान से देखो पावर क्या होगी, यहाँ पे पावर -6 है और यहाँ पावर -8। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ऊपर पावर है -6 और नीचे पावर है -8, और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये पावर लिख रही हूँ मैं सिर्फ 10 की पावर, तो कितनी हो गई, -6 + 8 दैट इज +2, सो दिस विल बिकम 10⁻²। ठीक है, अब 5 इंटू 0.3925 कितना आ रहा है, 1.9625 1.9625 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻² मीन्स 100। ठीक है, अब डेसिमल हम हटा देते हैं, यहाँ का हटाएंगे तो नीचे 4 0, यहाँ का हटाएंगे तो ऊपर 1 0। ठीक, अब कैंसिल कर दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, जो बचा है वो लिख देते हैं 19625 अपॉन 16, 160, 16 इंटू 10 160। इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 122.65 मीटर, और राउंड ऑफ करोगे तो 122.7 मीटर इसका आंसर है। चलिए, इसमें आगे पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, मतलब आर डैश को हमें कंपेयर करना है पुराने रेजिस्टेंस। आर डैश अगर नया रेजिस्टेंस है तो पुराने रेजिस्टेंस से हमें कंपेयर करना है कि कितना चेंज आएगा। सपोज ये आपका ओरिजिनल वायर है, सपोज कर रहे हैं अभी, ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि डायमीटर को हमने डबल कर दिया। ठीक है, पहले डायमीटर इतना था 0.5 mm, अब हमने डायमीटर डबल कर दिया। तो सबसे पहले तो हम रेडियस में क्या चेंज आया वो निकाल लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस,
ठीक है, ये आपको पता है। तो नया डायमीटर डी डैश क्या होगा, डी डैश क्या होगा, ट्वाइस ऑफ न्यू रेडियस। अगर डी 2r है तो डी डैश क्या होगा, 2r डैश। पहले का डायमीटर डी और पहले का रेडियस r, नया का डायमीटर डी डैश और रेडियस r डैश। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने वाले इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि डायमीटर को डबल कर दिया है। नया डायमीटर न्यू डायमीटर कितना हो गया, डबल ऑफ पुराना डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर की जगह आप क्या लिखोगे, 2r डैश, और डायमीटर की जगह d डैश की जगह 2r डैश और d की जगह 2r। ठीक है, कैंसिल हुआ ये, तो बचा क्या, r डैश इक्वल टू 2r। दैट मीन्स अगर डायमीटर को डबल किया तो रेडियस भी डबल हुई। ठीक है, अगर आपने डायमीटर को डबल किया है तो रेडियस भी हमें डबल मिली है। बस अब ध्यान से देखना, हमारा फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि वायर वही है, रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेंथ में इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब हम एज्यूम करके चलेंगे कि लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस में चेंज आया है। ठीक है, तो क्या क्या कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट इस सिचुएशन के लिए, गिवन डेटा के लिए रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। दैट मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, ये तीनों कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, आर स्क्वायर तो एज इट इज, और आर डैश क्या है 2r, उसका स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/4। दैट मीन्स आर डैश अपॉन आर इज 1/4 टाइम्स। ठीक है, 1/4 टाइम्स।